यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, आज एक बहुत ही अहम मौजू पर मैं आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज़ करने को हूँ और ये बहुत ही अहम है क्योंकि इसका ताल्लुक़ जो है वो किसी इंसान से नहीं है। इसका ताल्लुक़ हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शान अक़दस और ज़ात अक़दस से है। और दुनिया में कई तरह के प्रोग्राम, कॉमेडियन और कई तरीके से लोगों को एंटरटेन करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं और वगैरह वगैरह जो भी वो करते रहते हैं और लोग उसको देखकर एंजॉय करते हैं, खुश हो रहे होते हैं। उनकी ऊट पटांग हरकतों को चले वो जो भी कर रहे हैं, हमें उनसे लेना देना नहीं है। लेकिन जब बात रुख दूसरा ले ले और ये प्रैंक जो है वो और रुख ऐसा ले ले, और मैंने एक चंद दिन हुए एक देखा जिसका नाम था जीसस प्रैंक। और कोई शख्स है जो कि पार्क में घूम रहा है और वहाँ पर एक शख्स जो है वो व्हीलचेयर पर बैठा हुआ है और वो अपनी आंखें ऊपर उठाता है और फिर जो है वो यानी ऐसा कि जैसे वो मौजज़ा कर रहा है और फिर वो शख्स को कहता है उठ, और वो उठकर खड़ा हो जाता है। इस वीडियो को आखिर तक देखना है, इसे स्किप नहीं करना और मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि इसे लाइक करना है। लाइक करने का मतलब यह है कि जब आप लाइक करेंगे तो ये वीडियो और ज़्यादा जो है वो प्रोमोट होगी और ये बहुतों तक जो है वो पहुँचेगी ताकि बहुत सारे इस मज़म्मत के अंदर शामिल हो जाएं जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शान के ख़िलाफ़ जो है वो हरकत की गई है। और उस शख्स ने कांटों का ताज पहना हुआ है और एक बड़ी सी सलीब गले में डाली हुई है और वो पानी पर चलता है और वो उस शख्स को जो व्हीलचेयर पर बैठा हुआ है और वो गोया के मौजज़ा हुआ है और वो उठकर खड़ा हो गया है और वो फिर उसे पानी पर चलने के लिए अपने पीछे आने के लिए कहता है। और फिर वो उसके साथ क्या होता है, आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है, इसे फिर मैं दरख्वास्त को स्किप नहीं करना और अब खुद देखें कि इन्होंने किया क्या है। ये एक प्रोग्राम चलता है, इंग्लिश प्रोग्राम जस्ट फॉर लाफ्स गैग के नाम से है और ये कई तरह के जो है वो प्रैंक करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अफसोसनाक बात यह है और काबिल मज़म्मत बात जो है वो ये है कि इन्होंने हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शान के ख़िलाफ़ जो है वो किया है और यीशु मसीह के मौजज़ात और यीशु मसीह की शख्सियत को एक मजाक बनाया गया है और एक प्रैंक जो है वो किया गया है जो काबिल मज़म्मत है और नाकाबिल बर्दाश्त है। हैरत की बात यह है कि जिस भी मुल्क से, जिस कंट्री से ये चैनल जो है वो चलता है और जहां पर ये किया गया है, लोग हंस रहे हैं और लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और अफसोस और शर्म की बात यह है कि जब लोगों के अंदर से ये गैरत खत्म हो जाए फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि उनकी हालत जो है वो किस कदर बिगड़ चुकी है कि उन्हें ये देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा बल्कि वो एंजॉय कर रहे हैं और एक मजाक उसको जो है लिया जा रहा है। ये मजाक नहीं, ये सीरियस मैटर है और जिसका ताल्लुक जो है वो हमारे खुदावंद की शान अक़दस के साथ जुड़ा हुआ है। हमले तो कई दफ़ा कई तरीकों से जो है वो किए जाते रहे। यीशु मसीह की मौजूदगी में भी कई जो है वो यीशु मसीह के ख़िलाफ़ बातें की जाती थी और यीशु मसीह के मौजज़ात को देख कर कहते थे कि ये बाल बूल की मदद से ये जो है वो बदरूहों को निकालता है, मौजज़ात करता है। कुछ अरसा पहले एक चर्च बनाया गया सैटानिक चर्च के नाम से, जिसके अंदर सलीब को जो है वो उल्टा लगाया गया और यानी कोई भी ऐसा मौका नहीं जाने देते जहां पर वो मसीहत की तहज़ीक करने का जो मौका मिलता है उसे हाथ से जाने नहीं देते। यीशु मसीह की शान के ख़िलाफ़ जहां पर मौका मिलता है और इतनी खामोशी देखकर हैरत होती है कि जैसे सारी दुनिया जो है ना भंग पी के और मस्त मलंग होकर सो रही है। जिन मुल्कों से होता है ये वो क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं जहां पर ये होता है। लेकिन इतना भी क्या कहना चाहिए कि आज़ादी जो है, आज़ादी किसी राह की होती है, ये कोई आज़ादी नहीं है। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी इसको देखना और इस पर कमेंट्स भी ज़रूर करना।
सो आइए इस क्लिप को देखते हैं। आप इसे पहले देखिए और फिर इस पर ज़रूर कमेंट करना और इसको शेयर करना, ताकि बहुत सारे इस मज़म्मत में जो है वो शामिल हो सके। जी, देखा आपने किस तरह से यीशु मसीह के, गोया के यीशु मसीह के जो मौजज़ात थे वो एक मजाक थे, जिन्हें मजाक बनाया गया है और यीशु मसीह की शान के ख़िलाफ़ ये हरकत की गई है। सो इसके पीछे काम करने वाली एक ही कुव्वत है और वो इब्लीसी कुव्वत है। इब्लीसी कुव्वतें इसके पीछे काम कर रही हैं, जो लोगों के ज़हनों को जकड़ती हैं और उस ज़ात के ख़िलाफ़ जो अपनी ज़ात में खुदा है। लिखा है बाप ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, हर एक घुटना उसी के आगे झुकेगा। और यहाँ पर हरकत जो है वो ये की गई है। ये कौन लोग हैं, ये कि क्या इनके मंसूबे हैं, क्या इरादे हैं? ये मुखालफे मसीह की स्पिरिट इनके अंदर काम कर रही है, ताकि लोगों के अंदर से मसीह की मोहब्बत को ख़त्म किया जा सके, लोगों के अंदर से मसीह को जो है वो माइनस किया जा सके और लोग यीशु मसीह के किरदार को सीरियस ना लें। हमारे नज़दीक यीशु मसीह की इज्जत क्या है? एक शख्स के तौर पर या एक इंसान के तौर पर नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत खुदा इससे कम नहीं है, वो सजदों के लायक है। मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है लाखों और करोड़ों फरिश्ते उसकी हजूरी में तख्त के आगे खड़े हुए हैं। और लाखों करोड़ों का मतलब है बेशुमार, जिनका शुमार नहीं है, काउंटिंग में नहीं है, वो खुदावंद की हजूरी में खड़े हैं और पुकार कर कहते हैं बर्रा ही इज्जत और तमजीद और सताइश के लायक है वो जो जिसकी आसमानों पर वर्शिप की जाती है, फरिश्तगान उसके अहुजे सजदा करते हैं। बल्कि यीशु मसीह की मौजूदगी में बुदरूहें चिल्ला चिल्ला कर कहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि यह है कौन है। कहने लगी ऐ खुदा ताला के बेटे, क्या तू वक्त से पहले हमें अजाब में डालने आ गया है? सो कई तरीकों से जो है वो कोशिश की जाती रही है। कभी ये कि बाइबल बदल गई है, कभी ये कि यीशु मसीह का कफारा जो है उसके ऊपर बात की जाती है कि अगर अच्छा शख्स था तो चंद एक को वो सारी दुनिया को नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, अगर महज इंसान होता और एक बशर होता तो वो महदूद था, उसका कफारा भी महदूद था। लेकिन वो अपनी ज़ात में कौन है? इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। वो अपनी ज़ात में खुदा है। और जब यीशु मसीह जिंदा हुए तो पहले जब शागिर्दों के साथ मुलाकात हुई तो उसमें तोमा नहीं था। और जब दोबारा शागिर्दों के साथ मुलाकात होती है, जब वहाँ के दरवाजे बंद थे और यीशु मसीह की वहाँ मौजूदगी होती है, दरवाजे हालांकि बंद हैं, लेकिन यीशु ने बीच में आकर कहा तुम्हारी सलामती हो। और उस वक़्त तोमा जो है वो मौजूद था और यीशु मसीह ने उसे कहा कि तोमा मेरे ज़ख्मों को चेक कर, हाथ डालकर देख। और उसने पहचान लिया कि ये मेरा खुदावंद है। और ये सिर्फ अचानक उसके मुंह से नहीं निकला, ये पहचान है, ये मुकाशफा है जो उसे मिला। और खुदावंद से कहने लगा आए खुदावंद, आए मेरे खुदा। उसे ये समझ और पहचान मिल गई थी। सो आप सबसे दरख्वास्त है इसे शेयर करना और इसे लाइक ज़रूर करना और इस जो ये हरकत की गई है इसके ऊपर मज़म्मती कमेंट जो है वो इस पर ज़रूर डालना। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।